हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई सही चल रही कि नहीं? चलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पहले चैप्टर की वीडियो। पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में, रियल नंबर्स है क्या। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो हमको ये पता भी होना चाहिए रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो जो नंबर्स बनते हैं उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स क्या बोल सकते हैं। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर के ऊपर। लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया भी था कि जो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं 6, क्या 6 हमारा रेशनल नंबर है? बहुत से लोग दिमाग में सोचेंगे साहब ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं दिया गया होता है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसका डिनोमिनेटर कितना आपका 1 है, तो बताइए अभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ? कंडीशन ये थी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, कितना भी हो जाए 1 है सब। क्या 1 0 के इक्वल है? नहीं है 0 के इक्वल, इसलिए 6 एक रेशनल नंबर है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 6 या 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 100 हो गया, 86, ये सभी नंबर कैसे हो गए? रेशनल नंबर। अब मैं बात करूंगा क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ साहब, जवाब होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 0 का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ। बाय द डेफिनेशन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब पी हो जाए तो हो जाए, हमें क्या दिक्कत है इससे? भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चलना, और डेफिनेशन ये कहती है कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब पी 0 हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा डेफिनेशन में दिया ही नहीं गया कि पी 0 नहीं होना चाहिए। अब पी तो 0 है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 0 क्या हमारे रेशनल नंबर है 0। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आएगा अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1/0 कर दें इसको। देखिए, जब 0 ऊपर होता है और नीचे कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, इफ 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर देन वी गेट 0। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 देन वी गेट इनफाइनाइट। 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 0, और जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो इनफाइनाइट होगा। सीधे शब्दों में बस सुन लीजिए आप। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बाद समझ में आई, वे नंबर्स या नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अच्छा, इसी में मैं जोड़ दूं इरेशनल नंबर को। तो सीधी सी बात है, जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं करूं या डिनोट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जब हम नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मैंने बताया रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल। ठीक, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इक्वल टू रियल नंबर्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब देखिए, कभी कभी क्या है
पूछने के लिए ये आता है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया कि आप बताइए कि भाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिव होगा नॉन टर्मिनेटिव होगा। फिर डेसिमल एक्सपेंशन यानी कितने प्रकार के, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर 1 टर्मिनेटिव, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिव, देखिए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल फिक्स, ठीक है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए 1/4 है, ये रेशनल नंबर है 1/4। अब आप ये बताइएगा इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिव होगा नॉन टर्मिनेटिव होगा। तो सबसे पहले हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं होगा 0, पॉइंट लगा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया, 4 2 या 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 20, 1/4 मीन्स 0.25। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके बताइए, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है, इसका मतलब डिजिट फिक्स है ना, 3 तो नहीं है, या कोई और तो नहीं हो जाएंगे, 2 ही रहेगी ना। तो जब मैंने बताया डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो, ठीक है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और दूसरा टाइप होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। There are 2 types of non-terminating decimal expansion. There are non-terminating, non-repeating decimal expansion, and second non-terminating repeating decimal expansion. आपने देखा होगा या सुना होगा, देखा नहीं होगा, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं चलो ले लेता हूँ 10/3 ले लिया मैंने, सॉल्व करिए इसको, 3 3 या 9, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 या 9। ये प्रोसेस आगे चलती है, खत्म नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसको लिख देते हैं 3.3 पे बार, इस तरीके से। अच्छा, बार अपने आप में क्या डिनोट करता है, बार ये डिनोट करता है कि मेरी रिपीटिशन हो रही है बार बार, बार का मतलब बार बार मेरी रिपीटिशन बार बार हो रही है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने देखा है कि 3 की जो रिपीटिशन है ना वो बार बार हो रही है पॉइंट के बाद में, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। कोई नंबर ऑफ डिजिट्स है या नंबर है या नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट भी हो सकती है, 1 2 मोर देन 2, ठीक है। तो क्या है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि उसमें रिपीटिशन हो रही है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, किसी डिजिट की, स्पेसिफिक डिजिट की रिपीटिशन हो रही है। और जब रिपीटिशन हो रही है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। ये एग्जांपल रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। अब मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मान लीजिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 4.10203034 या 1020304044 अब इसमें आप देखेंगे कि किसी भी
पर्टिकुलर डिजिट की रिपीटिशन नहीं हो रही है, और जब रिपीटिशन नहीं हो रही है और आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट भी फिक्स नहीं है, हालांकि इसमें भी नहीं होते नंबर ऑफ डिजिट, ये दोनों है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ना तो इसमें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है और ना ही इसमें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जब फिक्स नहीं होती है, देन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब दो टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक दिस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं इनको अपन लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। ठीक है, और टर्मिनेटिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो आपका पहला पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको आप रेशनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, इर्रेशनल। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने बताया आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट फिक्स होती है, लाइक दिस 1/4, इट मींस 0.25, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है फिक्स। और भी एग्जांपल हो सकते हैं 24.729, ठीक है, लाइक दिस, काफी हमारे पास हो सकते हैं ऐसे एग्जांपल जिसमें पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इनको हम रेशनल नंबर में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में बहुत आसानी से इनको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए, किसी भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग में आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट इज फिक्स, नॉन टर्मिनेटिंग में आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट इज नॉट फिक्स्ड, चाहे मामला इसका हो और चाहे मामला इसका हो, दोनों ही केस में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, पहले की बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। देखिए, पॉइंट के बाद में इतने डिजिट्स है और डॉट 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 लगा हुआ है, पता नहीं कहां तक चलना है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट फिक्स ही नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर डिजिट या डिजिट्स का रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और मैं बता चुका हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इर्रेशनल। कैसे होते हैं, इर्रेशनल। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट द नंबर ऑफ डिजिट इज नॉट फिक्स, इसमें फिक्स नहीं होते, बट क्या होता है इसमें किसी पर्टिकुलर डिजिट या डिजिट्स का रिपीटिशन होता है, इसलिए हम उसमें बार लगा देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको बार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रिपीटिशन होता है, और जिस डिजिट का या डिजिट्स का रिपीटिशन होता है हम उतनी ही डिजिट या डिजिट्स में बार लगाते हैं। यहाँ केवल 3 का रिपीटिशन हो रहा था तो मैंने 3 पे बार लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसको हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें सभी इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो आज आई होप आपके समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। अच्छा, अब हम ये बताएंगे, आप देखकर कैसे बताएंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। किसी भी रेशनल नंबर को देख करके आप कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग है भैया या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो क्यों है, क्या रीजन है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो देखिए, टर्मिनेटिंग के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन है।
सबसे पहले किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर नजर डालेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर है और आपको ये बताना है कि साहब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि डेनोमिनेटर को देख करके हम कैसे बताएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखिए डेनोमिनेटर में सबसे पहली बात हमको ये देखनी है कि क्या किसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर है वो 2 तो नहीं है या फिर 2 की पावर्स में है, 2 की पावर है, 2 की पावर्स में मतलब 2 की पावर 2, 3, 4 etc एंड 4 नेचुरल नंबर। दूसरी बात देखनी है ऐसा तो नहीं 5 है रेशनल नंबर या फिर 5 की पावर्स में है। तीसरी चीज क्या देखनी है, ऐसा तो नहीं है वो 2 into 5 की फॉर्म में हो डेनोमिनेटर या फिर 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में हो, दोनों की पावर अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। अगर ऐसा हुआ कि डेनोमिनेटर इन तीनों कंडीशंस के बीच में आया, ठीक है, या तीनों कंडीशन में किसी एक कंडीशन को फॉलो किया डेनोमिनेटर ने, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, टर्मिनेटिंग। और अगर इसको फॉलो नहीं किया तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पहले देखिए एग्जांपल मैंने लिखा 247 अपॉन 32। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 247 अपॉन 32 को 2 2 4 2 8 2 16 32 लिख सकता 2 की पावर 5। तो क्या डेनोमिनेटर 2 की पावर्स में है, मैंने बताया 2 हो या फिर 2 की पावर्स में हो, 5 हो या 5 की पावर्स में हो, 2 into 5 हो या 2 into 5 की पावर्स में हो। तो भाई देखिए ये 2 की पावर 5 यानी ये 2 की पावर्स में आ गए, इसलिए इस नंबर का, इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 4 6 9 अपॉन 40। ऐसा 40 फैक्टर करने में कितनी देर लगेगी, 40 मतलब 8 5 40 और 8 को करके 2 की पावर 3 into 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 6 9 अपॉन 2 की पावर 3 into 5। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 8 5 40। क्या ये 2 into 5 की पावर्स में या 5 की पावर 1 है या 3, तो ये 2 into 5 की पावर्स में, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तीसरा देखिए 3 2 7 9 1 3 अपॉन 625। बताइए टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 3 4 7 9 1 3 625 कितना होगा, 5 की पावर 4 5 की पावर्स में होगा, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल और भी देता हूँ आपको, मैंने लिख दिया 31 अपॉन 35। 35 को भाई क्या लिख सकते हो, फैक्टर करके देख लीजिए 5 into 7। मैंने ये बताया था 2 हो या 2 की पावर्स में हो, 5 हो या 5 की पावर्स में हो, 2 into 5 हो या 2 into 5 की पावर्स में हो। यहाँ तो भाई मामला ही दूसरा है, यहाँ 5 तो है बट 5 के साथ 7 और आ गया, और 7 हमारी तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में नहीं है, इसलिए इसका जो होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला देखिए एग्जांपल 7 9 2 3 अपॉन 42। इसको हम लिख सकते हैं 7 9 या 42 की जगह और दूसरा ले लीजिए
45 ले लीजिए, तो 7 9 2 3 इंटू इसको क्या लेते हैं 45 को, 9 खा जाए 45, 3 की पावर 2 इंटू 5, तो 5 की बात तो चली थी भाई कि 5 हो या 5 की पावर में हो, 2 हो या 2 की पावर में हो, या 2 इंटू 5 की पावर में हो, या 2 इंटू 5 हो। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा ही आएगा, 5 के साथ कौन सा आ गया ये 3, और जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने सीखा किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को देख करके, ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ these 3 condition you can tell, you can explain what is non-terminating, what is terminating decimal expansion of a rational number। किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को देख करके, ठीक है, बाय सीइंग द डेनोमिनेटर आप बता सकते हैं कि किसी का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। मैंने बता दिया था टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगी, 2 या 2 की पावर्स, 5 या 5 की पावर्स, 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5 की पावर्स में, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशंस को हमारा डेनोमिनेटर फॉलो कर रहा है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, डेनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अगर डेनोमिनेटर इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे पता लग पाएगा कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो बच्चों ने हमसे पूछा भी था कि सर आप ये बताइए √2 को या √3 को या √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। और नॉर्मली आपने देखा होगा जो छोटे छोटे रेशनल नंबर होते हैं बच्चे उनको बहुत आसानी से नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, ठीक है। तो लेकिन जो इरेशनल नंबर है लाइक √2, √3 या √5, तो आज थोड़ी सी डिस्कशन इस पर भी करेंगे कि इनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो representation of √2, √3 and √5 on the number line। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको नंबर लाइन को, √2, √3 एंड √5। वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक में करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। गौर से देखिएगा क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, आप इतना जानते हैं ये तीनों ही रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, जब तीनों ये जैसे इरेशनल नंबर हैं तीनों हमारे पास, ठीक है। और हमने देखा है कि जब इनकी वैल्यू हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम 3 डिजिट ही रखते हैं नॉर्मली, डिजिट तो बहुत निकल सकती है क्योंकि हमें मालूम है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं। इसलिए हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो मोस्टली देखा होगा 3 डिजिट ही लेते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो चलते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखिए मैंने 0 मान लिया, ठीक है। 0 से अगर हम इधर चलते हैं लेफ्ट साइड तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे तो हमारे सभी इंटीजर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। अच्छा 0 से यहाँ पर मैंने मान लिया 1, यहाँ पे मैंने मान लिया 2, यहाँ पे मैंने मान लिया 3, इस तरीके से, ठीक है। आगे जितनी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतना हम मान लेंगे, अदरवाइज ज़्यादा मानेंगे। मैंने क्या किया 0 से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। अच्छा 1 यूनिट डिस्टेंस है तो इतनी ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने A और यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने B। अब A B के बीच के डिस्टेंस 1 यूनिट हो गई।
मैंने क्या किया, इतनी ही यूनिट डिस्टेंस लेकर के ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से पॉइंट बी पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका अपर पार्ट परपेंडिकुलर का मैंने सी मान लिया और सी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। और जब सी को मैं ए से ज्वाइन कर दूंगा तो एसी क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी बनकर क्या तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो ये वैल्यू होगी वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। तो 1 का स्क्वायर 1, अरे भाई ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बोलो भैया AB का वैल्यू भी 1 यूनिट है और BC का वैल्यू भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। अब AC बराबर कितना आ जाएगा, √2, यहाँ से इसको उठे उधर चला जाएगा। अब जो A और C के बीच की डिस्टेंस है वो है √2 और मैंने देखा है √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, यानी कि 1 से ज्यादा होता है और 2 से कम होता है, 1 और 2 के बीच में होता है। मैंने क्या किया, कंपास लाया, मैंने एक कंपास मान लीजिए, कंपास में मैंने क्या किया, पेंसिल को फंसाया, पेंसिल को फंसाने के बाद मैंने क्या किया, कंपास का जो नुकीला पार्ट है वो यहाँ पे रखा, पेंसिल का जो नुकीला पार्ट है वो यहाँ पे रखा। अब क्या है कि जब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे नुकीला पार्ट रखेंगे उसका कंपास का और पेंसिल का नुकीला पार्ट यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से अर्क ड्रॉ करेंगे। ये अर्क कहीं ना कहीं नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और जहां नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे पॉइंट मान लो P। अब A और P के जो बीच की जो डिस्टेंस रहेगी बेटा वो रहेगी √2। इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब कहेगा कोई साहब √2 को तो कर दिया, √3 को करके दिखाओ। अच्छा, AC के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2। जो AC के बीच की डिस्टेंस है ना बेटा वही AB के बीच की डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अर्क है ना, तो अर्क है तो हर पॉइंट पर ये तो आपका एक कांस्टेंट पॉइंट हो गया, कांस्टेंट पॉइंट का ये जितने भी पॉइंट आएंगे इस कर्व पे उनसे सबसे डिस्टेंस इसकी सेम रहेगी। तो √2 ये है, यहाँ पर भी √2 रहेगी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तब भी A और यहाँ के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस √2 ही रहेगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, √3 को नोट करने के लिए मैंने फिर C से क्या किया, मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और उसका अपर पार्ट जो D मान लिया मैंने। अच्छा, ये √2 रही AC, मैंने अब ये जो CD है हमारी वो कितनी है 1 यूनिट की। अब मैंने क्या किया बेटा, A को D से ज्वाइन कर दिया। अब एक नया और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका नाम है ACD। चलो इधर क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ट्रायंगल ACD। अब इसमें क्या है भाई, इसमें हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AD, तो AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC कितना है √2 का स्क्वायर और CD कितना माना था हमने 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2। अरे √2 की पावर 1/2 होती है, तो 1/2 से 2 से 2 पावर घट जाएगी, तो 2 की पावर बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1। तो कुल मिला के ये 3 हो गया। AD कितना निकलेगा बोलो भैया, √3। स्क्वायर यहाँ साइड के उधर स्क्वायर रूट में चेंज होगा और √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = 1.732, मतलब 2 से थोड़ी कम होती है, 2 से थोड़ी कम होती है। तो मैंने क्या किया, अब AD की जो डिस्टेंस है वो हो गई √3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A और D यहाँ पे कंपास का नुकीला पार्ट रखा और यहाँ पर पेंसिल का नुकीला पार्ट रखा और एक अर्क ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q। अब देखिए A से लेके Q की बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी √3। इस तरीके से मैंने 2 नंबर्स को नोट कर दिया, √2 को और √3 को नंबर लाइन। और हमारा लास्ट नंबर रहेगा √5। अब √5 की जब हम डिवीजन मेथड से वैल्यू निकालते हैं तो कितनी निकलती है, 2.236। 2 से ज्यादा होती है और 3 से कम होती है। अब मैंने क्या किया भाई, ये तो √3 हो गया, अब √5 कैसे लाना है,
मैंने क्या किया, मैंने अगेन फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट डी पर, ठीक है। वो कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस रहेगी आपकी AC के बराबर, और AC कितनी डिस्टेंस है आपकी √2। तो मैंने एक पॉइंट और लिया E पॉइंट, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि E और D की जो बीच की डिस्टेंस है वो AC के बीच की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, और वो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम से मेजर करके। और इसी तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट E ले लेंगे और वहां से उतनी डिस्टेंस लेंगे जितनी की AC की है, √2। और फिर हम E को A से ज्वाइन कर देंगे। जब E को A से ज्वाइन कर दिया हमने, तो एक और नया हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हुआ, और इस ट्रायंगल का नाम है ADE। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ADE। और इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AE। तो AE का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब AD कितना था हमारा भाई, AD √3 था, √3 का स्क्वायर, और DE हमने √2 लिया है, √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 3। तो AE कितना निकलेगा हमारा √5। स्क्वायर रूट स्क्वायर यहाँ से हटके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो AE के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5। अब भाई मैंने जो पहले किया था वही मैं दोबारा से करूंगा। कंपास का नुकीला पार्ट इधर, पेंसिल का नुकीला पार्ट इधर, और फिर मैंने एक अर्क लगाया, और ये अर्क इस तरीके से जाएगा। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा R। अब हम देखेंगे A से लेकर के और R तक के बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो रहेगी 2.236 या √5। सो हम इस मेथड के थ्रू नंबर लाइन पे √2, √3 और √5 को बहुत ही इजीली डिनोट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल मेथड है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप में से कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कल इसी चैप्टर से हम आपको एक्सपोनेंट्स और उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको बताऊंगा, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आप लोगों को यहाँ पे करवाएंगे, और उसके बाद वर्कशीट बना करके आप लोगों को ग्रुप पर दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।